हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी आज आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लास के माध्यम से सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं एक बार पुनः 12वीं कक्षा के लिए, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में हमने पहला लेक्चर जो दिया वो बेसिक का दिया, मतलब वो समझिए कि वो मैंने फाउंडेशन एक तैयार किया। जिस प्रकार से घर बनाने के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो उसके बेसिक डिफिनीशन थे हमने उसके बारे में आपको अवगत कराया। अगर वो वीडियो आप देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये प्रश्नावली आप चुटकियों में हल करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्न की तरफ। स्टार्ट कर रहे हैं 10 ये वेक्टर अलजेब्रा, दैट्स मीन्स सदिश बीजगणित। बहुत आसानी समझेंगे। इसमें से क्वेश्चंस पहला जो हमारे पास है उसमें 2 खंड हैं, ए और बी। अगर ये समझ में आ गया तो बी आप स्वतः लगा सकते हैं, लेकिन हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। कह रहा है कि पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में 20 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो कहीं ना कहीं दिशा का जिक्र किया गया है, पश्चिम दक्षिण। तो हम जब तक दिशा का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक ऐसे सवालों को हम लगा नहीं सकते हैं। तो दिशा का ज्ञान आप लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो आज से पता हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, हम उन दिशाओं का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 दिशाएं होती हैं। दाहिने हाथ पर ये जो हमारा होता है हमेशा ईस्ट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व। अगर ये पूर्व है तो इसका जस्ट इधर वाला मतलब बायां वाला ये होता है आपके पास पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम, ठीक है ना। और इसके बाद में ईस्ट, और ये हो गया आपके पास वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया क्या आपके पास साउथ हो गया। तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और साउथ का मतलब क्या होता है भैया? दक्षिण होता है। मतलब क्या है कि हमेशा ये वाला जो होगा वो पूरब होगा, इसका जस्ट अपोजिट वाला पूरब पश्चिम, नाम से स्पष्ट है। अगर एक पूरब होगा दूसरा अपने आप पश्चिम हो जाएगा। फिर ऊपर वाला हमेशा उत्तर, और इधर वाला क्या रहेगा आपके पास? दक्षिण रहेगा। तो ये दिशा हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखिए, दाहिने हाथ पर हमारा पूरब, बाएं हाथ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर, और नीचे क्या हमारे पास है? दक्षिण है। यहाँ से कह रहा है कि पश्चिम से 50 डिग्री हमें कोण कहाँ से बनाना है? पश्चिम से बनाना है। और पश्चिम से 50 डिग्री कहाँ जाना है? दक्षिण में जाना है। तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, इसके बीच में हमको कहीं आना है 50 डिग्री। और कुछ अनुमान कर लीजिए कि 50 डिग्री कहाँ हो सकता है। ये हम मान लेते हैं 50 डिग्री है। अच्छा, कोण कहाँ से बना रहा है? पश्चिम से बना रहा है। ये देखिए 50 डिग्री हो गया हमने, ठीक है ना। एंटी क्लॉक में रोटेट किए हैं, देखिए ऐसे रोटेट किए हैं। अच्छा, पश्चिम से दक्षिण में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। ये हो गया 20 किलोमीटर। ये इसका विस्थापन का आलेखीय निरूपण हो गया। अब इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन में चले तो यहाँ भी फिगर ड्रा कर लेते हैं। 4 दिशाएं होती हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा क्या है? साउथ है। अब क्या रहा? उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री। उत्तर कौन है आपके पास? ये उत्तर है। उत्तर से 30 डिग्री कहाँ जाना है आपको? पूर्व में जाना है। तो देखिए ये यहाँ हो गए। अब 30 डिग्री थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ ये 30 डिग्री ही बना है, नहीं तो बना दो 60 डिग्री, अच्छा ना लगे। ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। ये देखिएगा ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अच्छा, हमको जाना कितना है? 40 किलोमीटर जाना है। ये मान लेते हैं हमारे पास कितना हो गया? 40 किलोमीटर हो गया। अब देखिए अगर इसका देखा जाए तो ओपी जो हमारा होगा एक वेक्टर होगा जिसका परिमाण 40 किलोमीटर है, और दिशा किधर है? इसकी जो दिशा होगी वो होगी उत्तर से 30 डिग्री। किस दिशा में है?
ये हमारा पूर्व दिशा में, ठीक है ना। तो उत्तर से हम 30 डिग्री पूर्व दिशा में आ चुके हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। आज इस प्रश्नावली को यहीं एंड करना है इसी वीडियो में, क्योंकि हमने वादा किया ख़त्म करने के लिए। तो हम अभी 2 दिन और रहेंगे, तब तक हम ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को। आइए, क्वेश्चन का आ रहा है दूसरा, निम्नलिखित मापों को, मनोहरे के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित मापों को अदिश तथा सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। श्रेणीबद्ध कीजिए, जिसमें से हमारे पास मिला जुला करके सब 9 क्वेश्चंस हैं। पहला है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा हमारे पास 40 डिग्री, और तीसरा हमारे पास 20 किलोवाट, और चौथा हमारे पास है 10 किलोग्राम, और पांचवा हमारे पास है 2 एम्पियर, और इसके बाद में छठवां हमारे पास है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, यही है ना। 2 एम्पियर के बाद कितना मेरे पास है, 5 के बाद आता है आपके पास 6, हाँ 2 मीटर उत्तर पश्चिम। और इसके बाद 7वां सवाल हमारे पास है 40 वाट। 8वां हमारे पास है 10⁻⁻19 कूलम, और इसके बाद 9वां हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब तो बड़े आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। हम लोग 12th में पहुंच चुके हैं, फिजिक्स के हम लोग तो बहुत जानकार हो गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स तो हम लोग अच्छा खासा पढ़ रहे हैं ना। अब मात्रक ना पता हो, राशि ना पता हो तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है। देखिए, इसमें से हमने लिख दिया यहाँ पर राशि, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास जो लिखा है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मतलब क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन a बराबर डेल बी बाई डेल टी, और ये हमारे पास एक वेक्टर होता है। तो ये कौन सी राशि होगी आपके पास, सदिश होगा। कौन राशि होगा, सदिश होगा। इसके बाद 40 डिग्री है, डिग्री में कोई दिशा उषा नहीं होती है, तो यहाँ से जो कोण हमारा है वो एक अदिश राशि है। कोण का मात्रक डिग्री होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन भी कहते हैं। इसके बाद में 20 किलोवाट है, तो वाट कहीं ना कहीं शक्ति है। तो शक्ति कौन सी राशि होती है आपके पास, शक्ति एक आपके पास अदिश राशि है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, W/T किसी परिपथ में, ठीक है ना। वे ऊर्जा की दर को ही शक्ति कहते हैं। ऊर्जा भी अदिश है, समय भी अदिश है, तो ओवरऑल जो हमारा निकलेगा रिजल्टेंट क्वांटिटी, दैट्स मीन्स पावर आल्सो द स्केलर क्वांटिटी, दैट्स मीन्स 20 किलोवाट एक अदिश राशि होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है 10 किलोग्राम। अब किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई इसमें इफेक्ट होता नहीं है। तो जिसके फलस्वरूप ये भी हमारा कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसके बाद 2 एम्पियर। अच्छा, धारा वास्तव में अगर देखा जाए तो ना सदिश है ना अदिश है, बल्कि एक तीसरा है, टेंसर होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है, बस दो ये चीज़ कहा है, अदिश और सदिश। तो तीसरा के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे,
वैद्युत धारा कौन सी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, किरचॉफ के नियम में हम लोग पढ़े भी हैं। इसके बाद में अगला आता क्या है आपके पास? 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। देखिए 2 मीटर परिमाण हो गया और उत्तर पश्चिम दिशा हो गया। तो अब बताइए परिमाण के साथ साथ दिशा आ गया तो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। इसके बाद आता है 40 वाट। अब देखिए वाट आया है, अभी मैंने बताया ना शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये शक्ति है। शक्ति कौन सी राशि होती है? एक अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति का संबंध W और T से होता है। अच्छा, इसके बाद आता है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश, क्योंकि Q बराबर होता है IT। I and T both are scalar quantity, then Q also is a scalar quantity। एट लास्ट हमारे पास है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद करिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डेट्स मीन्स ये त्वरण का मात्रक है और त्वरण हमारा एक सदिश राशि होता है। तो इसको भी आप लोग क्या बना लेंगे? सदिश राशि। तो इसमें समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि ये बड़ा आसान चीज था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास लिखा निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो जितनी भी राशियां हैं, राशियों को ठीक है ना, सदिश एवं अदिश, ठीक है ना, सदिश एवं अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जिसमें से पहला है बल आघूर्ण, दूसरा है आपके पास त्वरण, और तीसरा आपके पास है विशिष्ट ऊष्मा, और चौथा आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद 4 हो गया। 5वें की तरफ क्या कह रहा है कि बस चलिए शक्ति है। इसके बाद देखते हैं कि करके क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला चीज आपके पास है बल आघूर्ण। अच्छा, बल आघूर्ण टो बराबर क्या होता है? F इंटू R, बल गुणे लंबवत दूरी, बल की दिशा में लंबवत दूरी। तो कहने का मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो ये सपोज करिए फोर्स है और ये हमारे पास दूरी है, और इन दोनों का जो परिमाण होगा और इन दोनों की दिशा के लंबवत, यही देखिए इसके लंबवत जो दिशा होती है वो बल आघूर्ण की दिशा कहलाती है। तो कहीं ना कहीं बल आघूर्ण में दिशा की आवश्यकता हमें पड़ती है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे पास टो है उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, R क्रॉस F होता है। चलिए, तो अब यहाँ से बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों के क्या होती है? लंबवत होती है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, देखिए ऐसे ही तो आपके पास है। अब लंबवत अगर आपको दिखाने के लिए कह दिया जाए कि इसके भी लंबवत, इसके भी लंबवत, तो कुछ ऐसे होगा। देखिए इसके भी लंबवत है और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके भी लंबवत है। तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास, ये जो तल है वो परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है और ये इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी दिशा दोनों के क्या है? तल के परस्पर लंबवत है। तो लंबवत जो है वही उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो बल आघूर्ण कौन सी राशि हो गई? सदिश, जिसकी दिशा दोनों के लंबवत होती है। इसके बाद त्वरण, छोटे से थे तभी हम लोगों के सर जी ने पढ़ाया कि त्वरण कौन सी राशि है? सदिश। ऊष्मा का दिशा का कोई अनुमान नहीं होता है, दिशा की कोई परिमाण होता है, इसलिए अदिश होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है ना, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र समझ लीजिए। शक्ति, अभी मैंने बताया शक्ति कौन सी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति में W और T का जिक्र होता है। W भी अदिश है, मतलब वर्क भी समय है,
और टाइम भी अदिश है, तो इस सिचुएशंस में पूरा जो हमारा का शक्ति होगा वह भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना, तो इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं। आइएगा, यहाँ से क्या है, चौथा चीज, दी गई आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। निम्न सदिशों को पहचानिए। जिसमें से पहला है, ठीक है ना, पहले हम फिगर बना देते हैं। चलिए, इसके बाद में ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, और साथ ही साथ ये वेक्टर डी है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, यहां से कर दी गई आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। पहचान करना है। उसमें से पहला है सह आदिम, दूसरा है समान, और तीसरा आपके पास है संरेख, परंतु असमान। तो वही चलते हैं। एक नया आपके पास शब्द आया है सह आदिम, और सह आदिम को हम लोग आदिश भी कह सकते हैं, लेकिन छोड़िए, आइए सह आदिम के बारे में देख लीजिए। देखिए, यदि दो या दो से अधिक सदिशों के प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, तो ऐसे सदिश सह आदिम कहलाते हैं। सह आदिम, सह का मतलब साथ से उनका आगम हो, साथ से निकले। जैसे मान लीजिए, अगर देखा जाए तो इस वेक्टर ये का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये है। वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु ये है, वेक्टर सी का प्रारंभिक बिंदु ये है, और वेक्टर डी का प्रारंभिक बिंदु ये है। तो अभी मैंने क्या कहा, यदि दो या दो से अधिक सदिशों के इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ऐसे सदिश सह आदिम कहलाते हैं। तो यहां से क्या है, देखिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है ना। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु यही है। जो वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट है वही वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है। तो इस सिचुएशंस में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएंगे, सह आदिम कहलाएंगे। ऐसे एक वेक्टर अगर सी हो जाए तब ये बी सी सब सह आदिम हो जाएंगे, और हो जाए तो ये वेक्टर डी, देखिए सबके इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इस सिचुएशंस में ऐसे वेक्टर सह आदिम सदिश कहलाते हैं। तो हम आपको समझ में आ गया होगा। सह आदिम सदिश जो होंगे वो वेक्टर ए व वेक्टर डी होगा। चलिए, इतनी बात तो फाइनल हो गई। अगला आता है समान सदिश। तो हमने बताया था
कि ऐसे दो सदिश या दो से अधिक सदिश जिसकी परिमाण व दिशा समान हो, क्या कहलाता है? समान सदिश कहलाता है। मतलब अगर इसका परिमाण 10 मात्रक हो और इसका भी परिमाण 10 मात्रक हो और इसकी भी दिशा पूरब में हो, इसकी भी दिशा पूरब में हो, तो हमने क्या कहा? ये दो सदिशों के परिमाण क्या हो? समान हो और दिशा भी क्या हो? समान हो। तो ऐसे दो सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। मतलब वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। तो जरा देखिए किसकी दिशा समान है। अगर देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा इसकी दिशा, ठीक है ना, इधर है, इसकी भी दिशा इधर है। तो वेक्टर डी व वेक्टर बी की दिशाएं समान है। जितना परिमाण इसका है वही परिमाण इसका है। तो उस सिचुएशंस में जो समान सदिश होगा वो कौन कौन होंगे? वेक्टर बी व वेक्टर डी होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगला संरेख परंतु असमान देखते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरा संरेख परंतु असमान के बारे में देख लेते हैं। तो पहले एक बार इसकी हम डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद तब ये चीज़ आपका स्पष्ट हो जाएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसकी परिभाषा, तीसरे का परिभाषा। अगर कोई पूछता है आपसे कि संरेख परंतु असमान सदिश क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो लिख दे रहा हूँ, यदि सदिशों की क्रिया रेखा एक ही हो, ठीक है ना, अथवा ये सदिशों की क्रिया रेखा एक ही हो और, ठीक है ना, अथवा लिख देते हैं। यदि सदिशों की क्रिया रेखा एक ही हो अथवा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो अब इसके बाद क्या होगा? एक ही रेखा के समांतर हो तो उन्हें संरेख अथवा समरेख सदिश कहते हैं। तो हमने डिफिनीशन आपको दिया, यदि सदिशों की क्रिया रेखा एक ही हो अथवा एक ही रेखा के समांतर हो तो उन्हें संरेख अथवा समरेख सदिश कहते हैं। आइए इसके बाद क्या होगा कि अब देखिए नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि उनकी दिशा एक ही हो या कुछ और हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बस यही जानना है कि सदिशों की क्रिया रेखा एक ही हो अथवा एक ही रेखा के समांतर हो, ठीक है ना। अथवा देखिए जो इसकी क्रिया रेखा है ठीक उसी प्रकार से इसकी भी क्रिया रेखा है, तो डी और जो सी होगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संरेख कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, कुछ परिभाषा है। आपके पास मैं बुक दिखा दे रहा हूँ, तो बुक देख लीजिए और हम एक एक करके चलते हैं। कह रहा है कि समान सदिश की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप डाल सकते हैं हेडिंग समान सदिश। तो कह सकते हैं यदि दो अथवा दो से, ऐसे कर सकते हैं, दो अथवा दो से अधिक ऐसे सदिश जिसकी परिमाण एवं दिशा समान हो, समान सदिश कहलाता है। अगर एग्जाम्पल इसको देना हो तो आप बना लीजिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। तो अगर देखा जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है? बराबर। तो इस सिचुएशंस में ये कौन सदिश होंगे? ये समान सदिश होगा। अब आइएगा, उस सदिश का नाम बताइए जिसका परिमाण एक होता है। तो हमने बताया था ना, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक अथवा एकक अथवा मात्रक सदिश कहलाते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद सदिश राशियों के प्रारंभिक
हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को किससे निरूपित करते हैं? देखिए, सदिश है तो उसके दो बिंदु होते हैं, एक होता है, ठीक है ना, इससे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु को बाड़ाग्र कहते हैं, जैसे शीर्ष भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम पुच्छ बोलते हैं। पुच्छ का मतलब बेटा टेल, ये टेल है और ये क्या हमारा है? हेड है। ये हो गया। अच्छा, बल एक सदिश राशि है और दाब एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। देखिएगा, हम बता दे रहे हैं, समय कालांश अदिश है, दूरी भी अदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है, कार्य एक अदिश राशि है। बस आज के लिए इतना ही। हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से धन्यवाद।